जलाल साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, ये बताइएगा टर्न आउट क्या रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आज वो कुछ इंकशाफात किए हैं। नकियाल ने 9 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उमैर नईम को एक पोलिंग स्टेशन में 370 वोट पड़े हैं, लेकिन एक्चुअली उस पोलिंग स्टेशन पर 370 वोट थे ही नहीं, सिर्फ वोट थे 358। तो ये कैसे हो गया कि टोटल वोट से ज्यादा आपका उम्मीदवार वोट लेकर ले उड़े? जी बीबी, मैं इस भाई का ये एक जवाब दूंगा कि ये जो पीपल पार्टी है इनका मिसाल वो वाला मिसाल है कि बिल्ली जो है 100 चूहे खाकर हज पर चली गई है। ओ बास अस्तगफिरुल्लाह। आज जो है पीपल पार्टी जो है फॉर्म 47 और दांडी की बातें करती है। मुझे तो बिल्कुल ताजुब फील हो रहा है कि पीपल पार्टी ने हमेशा जो है ये पार्टी जो है अपॉर्चुनिटिस्ट रही है। इन्होंने हमेशा, मैं आज जो है ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, ये बीबी आप अपने साथ ये मेरा जो मैं ये कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड पर मौजूद अपने साथ सेव कर ले, ठीक है, कि इसका फ्यूचर आइंदा जो है लायामल क्या होगा। ये जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रही है ताकि कश्मीर में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है मिलकर गवर्नमेंट। तो जलाल साहब आप साबित कर दें ना कि पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है, आप उनको सबूत फराहम कर दें। बीबी ये मैं लेट मी कंप्लीट इट। ये होगा भी इसी तरह। ये जो है ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ये हमारे साथ मिलकर जॉइंट एक गवर्नमेंट बनाए। इनमें इतना हिम्मत नहीं है, इतना जुर्रत नहीं है कि ये कश्मीर में जो है अपोजिशन में आके बैठ जाए। तो मेहरबानी करे, अगर इन्होंने जो है फ्यूचर में ये हमारे साथ बैठना ही है तो अभी से जो है आके बैठे, और इनको जो शेयर चाहिए वो शेयर जो है इनको इनकी सीटें और इनकी इलेक्शन जितने सीटें मिली है उसके मुताबिक मिलेगा, इनसे ज्यादा नहीं मिलेगा। जलाल साहब अगर सारी चीजें आपस में बैठ के मिल बैठ के खाने में है, बांटने में है, तो आवाम के वोट की क्या अहमियत रह जाती है फिर? भी यही इनका जो है हमेशा से यही फॉर्मूला रहा है कि ये जो है गवर्नमेंट को हमेशा ब्लैकमेल करती है ताकि उनको ब्लैकमेल करके उनको अपना जो है गवर्नमेंट में शेयर मिले, इख्तिदार में शेयर मिले। और सेकेंडली बात मैं कहूंगा, आपकी जो कश्मीर की इलेक्शन की जो ये कह रहे कि इतने पोलिंग स्टेशन में वोट थे या नहीं थे, वो उनके लिए जो है एक प्रॉपर फॉरम मौजूद है। चाहे इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे, चाहे जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने हैं, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इनका दरवाजा किसी ने नहीं रोका है। टर्नआउट कितना रहा है? आपके पास कोई खबरें तो आई होंगी ना कश्मीर इलेक्शन में, कितना टर्नआउट रहा है पहले मरहले में? बीबी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ, बाहर हूँ, लेकिन आई विल चेक एंड लेट यू नो कि टर्नआउट कितना रहा है। मैं बिल्कुल इस इलेक्शन में इतना वो नहीं था, तो सिर्फ वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे वो खबरें मिली है। लेकिन बीबी इनको मैं ये कहूंगा, इन जनरल में ये बात कहूंगा, अगर इनको कोई एतराज है इलेक्शन के ऊपर, कोई एतराज है, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने तो फेयर इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया कि इट वाज अ फेयर इलेक्शन। अगर ये इनको फिर भी स्टिल अगर कोई एतराज है तो इनके साथ फॉरम खुले है, ये जाए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाए इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाए, अपने केस अपने मुकदमात उधर पे जाके पेश करे। जी बिल्कुल। तैमूर साहब ये बताइएगा, जलाल साहब भी कह रहे हैं कि आपके पास आईनी रास्ते मौजूद हैं, कानूनी रास्ते मौजूद हैं। आज शर्जील मेमन साहब ने भी ये कहा है कि हम अपना हर आईनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे, गैर आईनी रास्ता कोई भी इख्तियार नहीं करेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पीटीआई की जो हुकूमत है उसमें वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने में जो पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया है वो आईनी था। पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म को आईनी अंदाज से घर भेजा गया है। तो अब दोबारा से पीपल्स पार्टी के पास आईनी रास्ते हैं, क्या कोई रास्ता इख्तियार करेंगे दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने का, ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को जिसको आप कह रहे हैं फॉर्म 47 से आकर बैठे? मैं समझता हूं इनकी पार्टी में अगर कोई सुलझावा लीडर है इनका, तो शायद शहबाज शरीफ साहब उस कैटेगरी पे पूरे होंगे। बाकी मेरे ख्याल से टोटली इमेच्योर सियासतदान है इनके पास, इंक्लूडिंग इनकी चीफ साहब। तो मैंने अभी तक तो कोई बयान नहीं सुना है शहबाज शरीफ साहब का पीपल्स पार्टी के या पीपल्स पार्टी के क़यादत के खिलाफ, ना ही उन्होंने सिंध के खिलाफ कोई बात की है। लेकिन आपके चेयरमैन ने कहा है बिलावल भुट्टो ने कि वज़ीर-ए-आज़म भी फॉर्म 47 से आकर बैठे हैं। मैं बिल्कुल जी, मैंने सुनी आपकी बात। मैं बता रहा हूँ कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब से मैंने कोई स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं सुनी है पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ। जहां तक अभी आपने जो सवालात किए, मेरे भाई के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। ये नहीं बता सकता कि जहां पर जितने पोलिंग
पे वोट हैं उससे 70 वोट एक्स्ट्रा कहां से आ गए, उसका जवाब देने को तो ये तैयार नहीं है। जो पोलिंग स्टेशन बंद थे जिनका हमने कवरेज किया हुआ है, हमारे पास वीडियोस है जिसके अंदर जाने दे रहे थे वोटर्स को, उसका जवाब ये क्यों नहीं देते? तो उसका जवाब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अभी नहीं दिया। लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज ने ये कहा है कि क़यामत कितने बजे है, तो आप तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं शहबाज शरीफ जो है वो अच्छे बच्चे हैं, वो रह सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह रहा। हमारा वास्ता ना शहबाज शरीफ से है, ना मरियम नवाज साहबा से है, ना नवाज शरीफ से। हमारा वास्ता जो है वो नून लीग से है। नून लीग को हम एक ही समझते हैं और आई एम श्योर जो जिस तरह की ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह की ये तनकीद कर रहे हैं, तो आई एम श्योर इनका पार्टी मैटर, पॉलिसी मैटर ही होगा। ये तो भाई ने नहीं बताया कि ये कराची आए थे घूमने फिरने के लिए, पर ये भी जरा फिगर बताते थे कितने पंजाब से लोग आते हैं सिंध में मुफ्त इलाज करने के लिए। खैर उनका हम इलाज करते रहेंगे, इसके बाद भी करेंगे इंशाल्लाह। मेहमान नवाजी भी उनकी करते रहते हैं, पर ये अस्पताल का सिस्टम तो अपना हेल्थ का बना नहीं सके और मयार करते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो खैर पीपल्स पार्टी तनकीद कभी भी जो है सो मना नहीं करती, तनकीद करते हैं तो बिल्कुल करते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर अपना ख्याल करें क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने बलबूते पर ही आई है, ये पीपल्स पार्टी के बलबूते पर आए हैं। तो ये किस तरह जी ठीक है नदीम कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि इन दोनों सियासी जमातों की नोक झोंक तो लगी हुई है। कश्मीर इंतखाबात में आपके पास भी रिपोर्ट्स आई होंगी, आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? कश्मीर में जो टर्न आउट है वो कितना था? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उनका ये कहना है कि 40% था और लास्ट ईयर हमने अगर गुज़िश्ता इंतखाबात की बात करें तो उसमें 61% टर्न आउट रहा है। तो ये बहुत बड़ा, अगर तारिक फजल चौधरी की बात मान ली जाए तो तब भी बहुत बड़ा फर्क है। ये देखिए, मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं जी। तारिक फजल चौधरी साहब ने भी 0 का इस्तेमाल उसी तरह से किया है जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 3 साल से इंतखाबात में नताइज बनाने के लिए 0 का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी शख्स ने अगर 1300 वोट लिए है तो 0 लगा दे, 2 0 लगा दे तो उसके खिलाफ 30,000 वोट हो जाएंगे। वहां पर जो सूरत हाल थी, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो शायद से कवर ना कर सकता हूं, सोशल मीडिया से सैकड़ों नहीं हजारों क्लिप्स है कि पोलिंग स्टेशन खाली थे जहां पर कहीं 2 वोट, कहीं 10 वोट, कहीं 5 वोट कास्ट हुए। मुश्किल 2% भी वोट कास्टिंग नहीं थी, हर शख्स को पता है। मैं जो बार बार गुजारिश कर रहा हूं, मैं आज भी समझता हूं, अब जो पाकिस्तान में लोग साहिबान इक़्तिदार हैं वो तजर्बाकार लोग हैं। आज भी वक्त है हम सब लोगों के पास, हर वो शख्स जो इस मुल्क में फैसला साजी की ताकत रखता है, जो इख्तियारात रखता है, लोग इस खेल तमाशे से बदतरीन अंदाज में दिल बर्दाश्ता हुए हैं। लोगों को अपने मसाइल से तवज्जो हटाने की ये सारी साजिशें लगती हैं। वो समझते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये लोगों के मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की तमाम जमातें आज फेडरल में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे बैठी हुई हैं। वो जमातें जो पीडीएम की सूरत में, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, ये कहा करती थी जी महंगाई खत्म होनी चाहिए, गुर्बत खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। आप कंपैरिजन करें उस दौर से,